राधे राधे। तो आज हमारे ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए हैं, तो अब उनका नामकरण संस्कार करना है। तो श्री गर्गाचार्य जी आए हैं उनके संस्कार करने के लिए। नंद बाबा से कह रहे हैं कि कल का मुहूर्त अच्छा है और कल ही हम लोग उनका नामकरण संस्कार भी कर देंगे। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं आज रात विश्राम कर लेते हैं और कल उनका नामकरण संस्कार होगा। तो उन्होंने और एक बात बताई कि हम अपने से ही खाना बनाते हैं और अपने प्रभु को भोग लगाते हैं, शालिग्राम जी को। तो यशोदा मैया ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको चूल्हा दे देते हैं। तो उन्होंने चूल्हा उन्हें दे दिया। तो वो बनाने लगे खीर और उसमें अच्छी सी मिश्री डाली, केसर डाली, इलायची डाली। आहा, इतनी स्वादिष्ट खीर बनाई कि ठाकुर जी रह ही नहीं पाए। वो बना रहे थे और उधर आंगन में ही कृष्ण जी और बलराम जी दोनों लोग खेल रहे थे। खेलते खेलते ठाकुर जी अचानक से रुक के बोले, भैया कोई बड़ा भक्त आया है और उन्होंने खीर बनाई है, तो चलिए खाते हैं खीर। तो वो गए। बलराम जी बोले रुक जा, तू खा लेना, फिर मेरे लिए भी लेते आना, जा जा चख के आ। तब वो ठाकुर जी चल तो पा ही नहीं रहे हैं। 1 वर्ष के जो हैं चल रहे हैं, गिर रहे हैं, इधर उधर घुटमुन करके वो गए। फिर वहाँ पे उन्होंने, हाँ, और ना गर्गाचार्य जी का एक नियम था कि जब भी वो अपने शालिग्राम जी को भोग लगाते हैं तो वो आँख बंद करके 108 माला का जाप करते हैं। तो वो गए 108 माला का जाप कर रहे थे और ठाकुर जी इधर घुटमुन जाके पकड़ के खीर लेके ऐसे खाने लगे। खा रहे हैं, भाई नाक पे लगा रहे, गाल पे लगा रहे, मतलब ठाकुर जी ने पूरी खीर खा ली। और गर्गाचार्य जी जब अपने 108 माला पूरी करके जब आँख खोली और बोले जय हो शालिग्राम जी, तो फिर देखिए अरे मेरी खीर कहाँ गई। तो उन्होंने सामने ही देखा तो ठाकुर जी पूरे खा रहे हैं, भाई पूरे पैर पसारे हुए, पूरे एकदम खीर में लथपथ है। तो फिर और ठाकुर जी खुद भी हंस रहे हैं और हंस रहे हैं तो उनके दूध दतली दिख रही है, बस 2 ही तो दाँत हैं उनके। तो फिर गर्गाचार्य जी बोले अरे यशोदा देख तारे लाला नो काकी हो। तो वो आई, वो देख के बोली कि अरे शुक्र कीजिए कि आपके शालिग्राम जी को ये रसगुल्ला समझ के ना खाया, नहीं तो नंद बाबा जी अपने शालिग्राम जी को छुपाते फिरते हैं, क्या उसे उन्हें रसगुल्ला समझ के ना खा ले। और चिंता मत कीजिए, मैं आपको दूसरी सामग्री दे देती हूँ और अपने लाला को आंगन में रख देती हूँ। फिर गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाना आरंभ किया। तो फिर ठाकुर जी खेल रहे थे, बलराम जी से कहा कि इस बार तो उन्होंने मैया से मेरी शिकायत कर दी और वो बहुत बड़ा भक्त है, इस बार तो पहले से भी अच्छी वाली खीर बनाई, उसमें केसर, इलायची, मिश्री सब डाली है, अब मेरे को खाने का मन कर रहा है। बलराम जी बोले ठीक है, जा तू चख के आ। फिर ठाकुर जी घुटमुन धीरे धीरे गिर रहे, इधर उधर जा रहे हैं। फिर गए और खीर लेके फिर से खाने लगे। फिर गर्गाचार्य जी ने आँख खोली तो देखी ये क्या, मेरी फिर खीर खा लिया। फिर वो गुस्सा रह गए, बोले अब मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। यशोदा जी देखिए आपका लाला बार बार मेरी खीर खा ले रहा है और जूठा कर दे रहा है। तो यशोदा जी ने कहा क्षमा कीजिए महाराज जी, ये बालक है, मैं इसको अभी ना दरवाजे में बंद कर देता हूँ, इस बार ये नहीं खाएगा। फिर गर्गाचार्य जी ने बनाना आरंभ किया तो ठाकुर जी भी गुस्से में देख रहे हैं उन्हें खिड़की से, और गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को गुस्से में देख रहे हैं। तो गर्गाचार्य जी ठाकुर जी से कह रहे हैं शैतान बालक। ठाकुर जी मन ही मन कह रहे हैं आपने मेरी शैतानी अभी देखी ही कहाँ है। तो फिर गर्गाचार्य जी अपनी खीर बनाने लगे और शालिग्राम भगवान जी को भोग लगाया और ठाकुर जी उधर खिड़की से जैसे तैसे करके नीचे आए और खीर लेके खाने लगे। तो गर्गाचार्य जी ने सोचा कि देखो तो वो कहीं बालक फिर से आ तो नहीं गया। तो भाई जैसे ही उन्होंने आँखें खोली, श्री कृष्ण जी ठाकुर जी अपने चतुर्भुज रूप में नन्हे नन्हे उनके हाथ 4 भुजा में हो गए और हाथों में गदा चक्र शंख लिए वहीं ना छोटे से नारायण जी के स्वरूप में अवतरित हो गए और उन्होंने गर्गाचार्य जी को दर्शन दिया। और गर्गाचार्य जी
देख के उन्हें नतमस्तक हो गए और क्षमा मांगने लगे, क्षमा करिए प्रभु, मैं आपके इस रूप को नहीं समझ पाया। तो नारायण जी ने कहा, ठाकुर जी ने उनसे कि आप टेंशन मत लीजिए, मतलब मैं आपको ये रूप इसलिए दिखा रहा हूँ कि कल आप मेरा नामकरण संस्कार करेंगे तो आप मेरे ग्रह नक्षत्र को देख के पता कर लेंगे कि मैं कौन हूँ। तो आप मैया को बता ना दें, इसलिए मैं आपके साथ ये लीला की। उन्होंने कहा कि अगर आप मैया को बता देंगे तो मेरी मैया को पता चल जाएगा कि मैं भगवान हूँ, और वो पुजारी के पास दे देंगे और मेरी पूजा करने लगे। मुझे नहीं जाना पुजारी के पास, मुझे मैया का स्नेह पाना है। तो गर्गाचार्य ने कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। तो अगले दिन उन बलराम जी का और श्री कृष्ण जी का नामकरण संस्कार हुआ, और बलराम जी का नाम बलराम जी पड़ा, और उन दोनों लोगों का नामकरण हुआ। बड़े भाई का नाम बलराम जी पड़ा और छोटे का कृष्ण जी। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। राधे राधे, राधे कृष्ण।